हाथी, घोड़ा, गुड़िया, गुड्डा सब कुछ बनाते रहते हैं। अब वो मिलता है बच्चों को तो वो सब भाषित होता है आकार ऊपर ऊपर, लेकिन भीतर तो सिद्ध ज्ञानी है वो बच्चा। बिल्कुल भीतर वो जानता है कि घोड़ा की पूंछ खाओ चाहे सिर, ये तो चीनी ही है, मीठा ही लगेगा। देखो ये सविकल्प समाधि है। नानात्व के भान के आधार में अद्वितीयता का भान निरंतर बना रहे, आंख बंद करने की जरूरत न हो। अरे राम राम। इसलिए वेदांत में सविकल्प समाधि निर्विकल्प से बड़ी मानी जाती है। अब लिया महाराज, देख लो, ये तो कोई वेदांत को न जाना हुआ व्यक्ति हो तो कहेगा देखो ये, देखो भला इनका, देखो ये कुछ सही होश हवास में है कि नहीं। ये तो कबीर बोलते हैं, साधो सहज समाधि भली, आंख न मूदो कान न मूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, हंसी हंसी के निज प्रभु ही निहारो, डोलूं गली गली। ये कौन सी समाधि है? सविकल्प। मृण्मय गजादि भाने पी मृदा भानवत। ये बात तो सब पहले शास्त्र में कही गई है ना, फिर शास्त्रियों से संत लोग सुनते हैं, अनुभव करते हैं और फिर उसको अपनी भाषा में बोल देते हैं। वो कोई उनकी ओरिजिनल थोड़ा होती है ना, ना, वो तो भूल के भी मत सोचना आप। नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड। सब उच्छिष्ट हो चुका है। वो जो नए नए दर्शन भी जिसको आप बोलते हो, वो तो कुछ भी नहीं होता, एकांश में कहीं फुलझड़ी छूटती रहती है। वो तो सब प्रायश्चित प्रधान धर्म को क्रिश्चियन बोलते हैं। कभी महात्मा ने कहा मुझे तो, क्रिश्चियन धर्म क्या है? तो बोले प्रायश्चित प्रधान धर्म है, कन्फेशन ही है मुख्य रूप से तो उसमें। और बोले कि भाई सेवा भी करो तो जरा ठीक ठाक हो जाएगा, तो सेवा भी करवा ली। लेकिन वो सेवा जो है वो सेवा भाव से नहीं करते महाराज, फौज बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। मदर टेरेसा को पश्चिमी मीडिया वालों ने ऐसा चढ़ा दिया, देवी देवता बना दिया। काम तो अच्छा किया, लेकिन फिर युक्त चेष्टस्य कर्मसु इतने लोगों को कन्वर्ट किया महाराज। जब तक बपतिस्मा न हो जाए सेवा नहीं करेंगे। अभी ये सेवा में ऐसी शर्त क्यों लगानी? मनुष्य मात्र होने से वह सेवा का अधिकारी नहीं है। सेवा का अधिकार उस बेचारे को तब मिलता है जब वो क्या क्रिश्चियन बन जाए। अब ये क्या सेवा हुई? अब हुई तो हुई, जाए मरे हम, उसमें हमसे क्या लेना देना। लेकिन एक एक अंश से धर्म बन जाते हैं, आप समझते हो। तो कहाँ से मूल बात आवेगी? मूल तो शास्त्र में है, सब लिखा हुआ। मृण्मय गजादि भाने पी मृदा भानवत। दुनिया में हजार नहीं असंख्य आकार भासते रहें, घटनाएं घटती रहें, ब्रह्मांडों की सृष्टि होवे और ब्रह्मांड फूटे, और इन महाराज की दृष्टि में मृदभान होता रहता है। बस प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म सत्ता है, अन्य जो भी है वो सब मिथ्या प्रतीति मात्र है। यह बोध बिल्कुल स्थिर बना हुआ है। बोले महाराज आंख तो बंद ही नहीं करी। बोले आंख तो क्या, ज्ञाता भाव लय नहीं हुआ है तभी समाधि है। ज्ञाता ज्ञानादि, देखना, ज्ञाता ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया, दिस इज द ब्यूटी। सविकल्प समाधि की ब्यूटी क्या है कि लय की उसको अपेक्षा नहीं है।
ये तो भगवान की, कृष्ण की समाधि है। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। क्या है गीता में? सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, यही है ना? ऐसा दोनों मुझे लग रहा था, देख लो अब। सर्वथा वर्तमानोपि कहाँ है, किस अध्याय में है? न स्मरामि। हत्वापि स इमान लोकान है, हाँ नहीं है, यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न करोति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते। ब्रह्मचारी लोगों को शर्म आती है, थोड़ा थोड़ा आनी चाहिए, तभी धीरे धीरे बेशर्म होंगे। नहीं, बेशर्म माने शर्म, समझदार होके बेशर्म होंगे। शर्मिंदगी का अवसर ना आवे, इसलिए बेशर्म। ये नहीं कि बस महाराज वो तो बहुत ही खतरनाक है, समझ ना आवे और बेशर्म हो जाए तब तो बहुत गड़बड़ है। क्या मिला? सर्वथा वर्त, दूसरे तीसरे में देखो, तीसरे में दूसरे में देखो, देखो पूर्वम एवं, हाँ ऐसा कुछ है, मेरे भी तो यही याद था, लेकिन किसी ने एक दिन कभी कहा है। तीसरे में देखो, या नहीं है तीसरे में? क्या है? बड़ा मुश्किल है। अभी हमारी गीता होती तो 1 मिनट में खोजते हैं हम, 1 मिनट नहीं, आधे मिनट में मिला नहीं। हमारी वाली गीता तो गीता भाष्य है, वो तो कक्षे स्थिता नीला वस्त्र धारण किए हुए रहती है वो। तो चलो हम देख लेंगे। तो ये बात ये है, सविकल्प समाधि का मतलब कि निवर्तमान नहीं, सर्वथा वर्तमान लिख दिया भगवान ने। तो वेदांतियों की जो समाधि है वो विलक्षण है। युद्ध करते हुए महाराज जनक महाराज शासन करते हैं, समाधि में रहते हैं। प्रभु रामचंद्र परमात्मा रावण को मारते हैं, घोर युद्ध करते हैं, समाधि में रहते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा रथ संचालन करते हैं, दुष्ट दलन करते हैं और रणछोड़ भगवान की जय, भागते भी हैं कभी डर के, और उस समय समाधि में रहते हैं। तो बिना ये ठीक से समझे ऐसी बातें तो हास्यास्पद लगती हैं कि ये क्या जबरदस्ती बोल रहे हैं। जबरदस्ती नहीं भाई, वो तो अवधारण पहले हो गया, मनन से निश्चय पहले हो गया। अब तो अभ्यास किया है, बैठ के पहले अभ्यास किया, सिद्ध हो गया। अब व्यवहार चाहे हो या न हो तो उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। लुंठत हुआ शरीर, पंचदशीकार तो बोलते हैं कष्ट में यह शरीर लोटपोट होता रहे, लेकिन बोध के स्तर पे अद्वितीय वस्तु का बोध बना रहना चाहिए। योगरतो वा भोगरतो वा, अभी वो श्लोक आएगा देख लेना। संगरतो वा संग यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, ये नहीं कि योगे चित्तम रमते, भोगे रमते चित्तम, वो नहीं। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, चित्त तो उसका ब्रह्म में रमण करता है। बाह्य व्यवहार में कभी वो योगी दिखता है और कभी वो भोगी दिखता है, कभी एकांतिक दिखता है संग्रहित, और कभी तो संग्रतः। ये है निर्विकल्प समाधि। इसलिए मैंने निवेदन किया
कि ये सविकल्प जो है वो निर्विकल्प से ऊपर चली जाती है। तो समझना चाहिए किस दृष्टि से ये सब बातें कही गई। अच्छा भाई, द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते, द्वैत भान होने पर भी अद्वैत वस्तु का निरंतर भास होना, ये सविकल्प समाधि है। दृशि स्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विभातम त्वजमेकमक्षरम अलेपकम सर्वगतम यदद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तः ओमिति। वो साधक जो है, महापुरुष कैसा बोलता है, तद एव चाहम, मैं तो वही हूँ बस, सततम विमुक्तः, और इस बोध के साथ सतत विमुक्त है। वो सतत इस बोध में बना रहता है, विमुक्त है। क्या बोध है उसको? अहम के बारे में, दृश्य स्वरूपम, मैं तो दृंग मात्र हूँ, चेतना मात्र हूँ, दृष्टा मात्र हूँ। दृश्य माने दृंग मात्र, दृष्टा मात्र, आकार रहित हूँ। गगनोपमम, गगनोपमम माने अपने में नीला पीला मत देखने लगना, है ना। गगनोपमम माने निराकार हूँ। सकृत परम सकृत विभातम, निरतिशय हूँ, और पूर्ण रूप से हमें हमारा बोध है। सकृत विभातम, तू अजम एकम अक्षरम, मेरी चेतना का जन्म नहीं हुआ, एकमात्र द्वितीय सत्ता है, वो अक्षर सत्ता है, निस्संग सत्ता है। अलेपकम, मेरे में किसी का लेप नहीं होता। सर्वगतम, यद अद्वयम तद एव अहम, ऐसा जो अद्वितीय तत्व है वही अहम है। इस बोध में निरंतर जागृति रहती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यही है महाराज। संयमी इसी बोध में जगा रहता है निरंतर, और यही बोध बाकियों के लिए रात बनी हुई है ना। रात बनी हुई माने इसको लोग देखते ही नहीं। कहाँ जगे रहते हैं लोग? यस्याम जागृति भूतानि, लोग कहाँ जगे रहते हैं? बोले देह में, गेह में, बहुत जगह बहुत सावधान रहते हैं लोग महाराज। एक कौड़ी इधर से उधर न चली जाए बस। देखो उसने कैसा देखा मुझे, अरे इतनी जागृति। हाँ, आपने ध्यान दिया, अमुक व्यक्ति आज मिला था, मुस्कुराया ही नहीं। क्या जगे हुए हैं जनाब, मूर्ख, है ना। ये जागृति हमारी है। इन चीजों, अपने मान अपमान के विषय में, राग द्वेष के विषय में, देह के विषय में, बहुत सारी चीजों के विषय में खूब जगे रहते हैं। एकदम जगे हैं, जगा जग, आनंदम परमानंदम। और इसको ज्ञानी कैसा देखता है? सा निशा पश्यतो मुने है, बोले सब स्वाप्निक व्यवहार चल रहा है, निशा की तरह देखता है। और जहां वो जगता है वो हमारे लिए घोर अंधेरी रात है, हमको वहां कुछ नहीं दिखता। ऐसी बात है, ठीक है। तदेव चाहम, मैं वह हूं, वह हूं, वह हूं, वह हूं। इस प्रकार के बोध में निरंतर जिसकी जागृति है, आप जरा सोचो सही, वो है सविकल्प समाधि, सतत मुक्त है वो साधक।
साधक क्यों कहूँ, वो तो महापुरुष है, ज्ञानी है। ये हुई सविकल्प समाधि आपकी। निर्विकल्प क्या, कल देखेंगे। इसी सविकल्प के आवेश का परिणाम होता है निर्विकल्प समाधि, जब ज्ञात्री ज्ञान आदि का लय हो जाता है। बस कल तो रविवार है, 10:30 बजे ही होगा। तो सुबह होता तो ज़्यादा था, विषय उस तरह का है, लेकिन कल तो हवन होना है आपका। कितने बजे हवन? हाँ, सुबह क्लास एक ही करेंगे, लेकिन सुबह करेंगे, क्योंकि विषय उस तरह, चाहे कम प्रभाव पड़े लेकिन पड़ता जरूर है। नहीं, जैसा बने वैसा कर लो, अब हम क्या करें। 7:15 बजे यहाँ हम आएंगे बस। मुख्यार्थ क्यों छोड़ा जाए, गौणार्थ छूट जाए तो छूट जाए। ओम पूर्णमदः ज्ञानादिविकल्पलय अपेक्षया अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अतितराम एकीभावेन अवस्थानं तदा तु जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जलमात्र अवभासवत् अद्वितीयवस्तु आकाराकारितचित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीयवस्तु मात्रम् अवभासते ततश्च अस्य सुषुप्तेश्च अभेदशङ्का न भवति उभयत्र वृत्ति अभाने समानेपि तत्सद्भाव असद्भावमात्रेण अनयोर्भेदोपपत्तेः निर्विकल्पकस्तु उपपत्तेः द्वैत का भान होने
पर भी बोध के स्तर पे अद्वैत का बोध बना रहे, अद्वैत का भान बना रहे, यह ज्ञान बना रहे कि सत्ता केवल प्रत्येक भिन्न ब्रह्म चैतन्य की है, उसके व्यतिरिक्त कोई सत्ता है नहीं, तो वो केवल प्रतीति हो रही है। यह जो बोध है उसको बोलते हैं निर्विकल्प सविकल्प समाधि। ये तो बोध में अवधान, बोध में जागृति का नाम है। दृष्टांत दिया है कि जैसे मिट्टी के बहुत सारे खिलौने सामने हों, गजादि, तो उनका आकार भेद देखते हुए भी जिस प्रकार से ये बोध बना रहता है कि ये सभी मिट्टी ही हैं, जैसे चीनी के बहुत सारे खिलौने देखने के बाद भी यह बोध बना रहता है कि ये सब मीठे हैं, चीनी ही हैं, इनके ऊपर आकार तो केवल एक आरोप मात्र है। इसी प्रकार से तो देह भान होता हो, अंतःकरण का भान होता हो, प्राणों का भान होता हो, इंद्रियों का भान होता हो, तो भी और इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरणों के द्वारा तो बाह्यार्थ की भी प्रतीति होती हो, बाह्य पदार्थों का भी भान ज्ञान बना हुआ हो, तो भी अस्तित्व केवल आत्मवस्तु का ही है। उसी आत्मवस्तु में, आत्मचेतना में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में ये आंतरिक और बाह्य पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, उसी से प्रतीत हो रहे हैं, उसी में प्रतीत हो रहे हैं। आत्मचेतना अखिलाधारम, तो बाह्यंतर प्रपंच का आधार है। अधिष्ठान है और उसी के द्वारा वह प्रकाशित भी है। और बाह्यांतर पदार्थ अधिष्ठान चेतन की दृष्टि से मिथ्या है, वाचारंभणो नामधेय मात्र है। यह बोध किसी महापुरुष को हो गया हो और इस बोध में पूरी निष्ठा हो, श्रवण से अवधारणा बन गई, मनन से संशय की निवृत्ति हो गई और अब संशय विपर्य शून्य बोध में प्रतिष्ठा है। ऐसा बोध जो प्रतिबंध शून्य है। बोध का प्रतिबंध एक तो संशय होता है और एक विपर्य होता है। मनन से संशय की निवृत्ति हो गई, निदिध्यासन से विपर्य की निवृत्ति हो गई और अब जो बोध है अद्वितीय आत्मचेतना का बोध, वो प्रतिबंध शून्य हो गया। उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। उसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इस त्रिपुटी के लय की अपेक्षा
नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वधि। देखो, सारा इंद्रियक व्यवहार करने के बाद भी तत्त्वधि ही, तत्व का बोध जिसकी बुद्धि में जगमग जगमग करता है, उसका बोध यही है, नैव किंचित करोमीति। आत्मा में कर्तृत्व को स्वीकार कर लेना ना समझी है। हंता चेत मन्यते हन्यो अतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। हंता मने कर्ता, हंता मने हनन क्रियायाः यो कर्ता स हंता इति कथ्यते। तो हंता मने कर्ता, हतम मने कर्म। हनन क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं हतम। हतम तो जो अपने आप को किसी की क्रिया का कर्म समझता है, या जो अपने आप को किसी क्रिया का कर्ता समझता है, तो उभौ तौ न विजानीतः। भगवान ने कहा ये दोनों समझ असल में ना समझी है। उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते, ऐसा है। आत्मा में कर्तृत्व को स्वीकार करना ये पूरी ना समझी है, अज्ञान है। आत्मा के अतिरिक्त बाह्यांतर पदार्थों को सत्य रूप से स्वीकार कर लेना विचार की कमी है, ना समझी है। बोध क्या है? बोध यही है, आत्मा निर्विकार सच्चेतन है, आनंद रूप है, और तद व्यतिरिक्त जितना भी बाह्यांतर पदार्थ की प्रतीति हो रही है वो इसी चैतन्य अधिष्ठान में ही हो रही है। इसलिए मिथ्या है। स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, चेतन में इनका होना संभव है और अन्यत्र ये है नहीं। स्वप्न मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो वहीं भासता है जहाँ पर वो नहीं है, नहीं था। ऐसे ही जागृत तथैव जागृदपिनो विशेषः, इस अद्वैत बोध में जिसकी प्रतिष्ठा है, जागृति है, व्यवहार करते हुए भी समाधि में ही है। यही बोध जब एक आवेश का रूप लेता है मानो, तो रसास्वादात् रसावेशात् दृश्य शब्दावुपेक्षतु निर्विकल्प समाधि स्यात् निवातस्थित दीपवत्। देखो, स्वानुभूति रसावेशात्, अपने अद्वितीयता के बोध के रस के आवेश से
तो सविकल्प का त्याग हो जाता है, स्वतः उपेक्षा हो जाती है स्वतः, और तब निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। उसका यहाँ वर्णन करते हैं। निर्विकल्पकस्तु, निर्विकल्प समाधि क्या है? बोले ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया। बस इतना भेद है, वहाँ लय अनपेक्षया है, यहाँ पर लय अपेक्षया है। जब ध्याता को ज्ञाता को यह भान नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह भान भी नहीं रहता कि ध्यान की वृत्ति है, न वृत्ति का अनुभव है न वृत्ति वाले का अनुभव है। अनुभव क्या है? बोले वृत्ति के विषय का अनुभव है। वृत्ति का विषय क्या है? अद्वितीय वस्तुनि। बस अद्वैत आत्मा, निष्प्रपंच आत्मा, चिन्मय आनंद स्वरूप आत्मा ही हमारी वृत्ति का विषय है। तो उस विषय का बोध तो रहा, ध्येय का बोध बना रहा, लेकिन जिस वृत्ति से हम उस ध्येय को देख रहे थे, जिस वृत्ति से हम उस ध्येय का ध्यान कर रहे थे, उस वृत्ति का भान नहीं रहा, और वृत्ति वाले का भी भान नहीं रहा। मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये ध्यान की वृत्ति है, और उस वृत्ति से मैं अद्वितीय आत्मा को देखना चाहता हूँ। यह बात रही नहीं। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय विकल्प, ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि अवस्थानम। वृत्ति का अद्वितीय वस्तु में अवस्थान हो जाना। किस तरह से? एक ही भावेन अवस्थानम, एक ही भाव से अवस्थान होना। आत्मा से वृत्ति की अभिन्नता हो जाए। अभिन्नता हो जाए माने भिन्नत्व का भान न रहे। ये कैसे हो गया? जब वृत्ति तो आत्मा नहीं है व्यवहार दृष्टि से, परमार्थता तो सर्वमेव आत्मा, किंतु व्यवहार दृष्टि से वृत्ति तो क्षणिक है। तो आत्मा से एक ही भाव को कैसे प्राप्त हो गई? प्राप्त हो गई का मतलब है कि वृत्ति आत्मा अनुभूति से भिन्न भासती नहीं है। है तो वो अलग उस समय भी, लेकिन पृथकत्व का भान नहीं है, भिन्नत्व का भान नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अतितराम एकी भावेन अवस्थानम कस्य चित्तवृत्ते है। किस चित्तवृत्ति का? तो तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्ते है अतितराम एकी भावेन अवस्थानम। ये तन्मय हो जाने के कारण। ऐसा बहिर्देश में भी होता है, भौतिक देश में भी होता है। इस अभान का कारण चित्त की तन्मयता है। इस अभान का कारण आत्मा में कोई विशेषता नहीं है। आप देखते हैं कोई कलाकार, कोई नृत्य करने वाला,
कोई गायन करने वाला, कभी कोई शोध करने वाला, कभी अपने कार्य में इस प्रकार से तन्मय हो जाता है कि उसको ये ख्याल नहीं रहता कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, किस दशा में हूँ, ये उसको स्वयं ख्याल नहीं रहता। आर्किमिडीज जब नग्न अवस्था में बाथरूम से भागा, यूरेका यूरेका बोलते हुए, तो उस समय उसके भीतर मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ यह बोध नहीं था। उस समय उसको केवल विषय बोध था, ज्ञाता ज्ञान भेद नहीं था उसमें, इसलिए वह निर्विकल्प समाधि ही है। निर्विकल्प समाधि का वहाँ विषय आत्मा न हो करके क्या है, यूरेका है, घनत्व का नियम है, बस विषय भेद हो गया, लेकिन है वो निर्विकल्प समाधि, क्योंकि ज्ञात्री ज्ञान लय हो चुका वहाँ पर। जैसे ही ज्ञाता भाव का उदय हुआ, ज्ञानादि भाव का उदय हुआ, तो उसको बोध हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये भागा फिर महाराज। देखो है ना, ये है लय अपेक्षया लय अनपेक्षया। तो यहाँ बिना, यहाँ तो ज्ञात्री ज्ञान की तन्मयता के कारण, विषय तन्मयता के कारण, ध्येय में तन्मयता के कारण ज्ञाता भान नहीं रहा, ध्यान वृत्ति का ध्यान नहीं रहा, बस भान नहीं रहा, ये मैं कह रहा हूँ। ज्ञाता वहाँ है और ज्ञान वृत्ति भी वहाँ पर है। उसका प्रमाण ये है कि जब व्यक्ति का अभ्यास शिथिल होता है, वेग शिथिल होता है, तो वो स्मरण करता है कि मुझे समाधि प्राप्त हुई। तो ये स्मर्ता और भोक्ता एक ही होता है, ठीक है ना। स्मर्ता और भोक्ता या ज्ञाता एक ही होता है। जिसने जाना वही स्मरण कर सकता है, जिसने नहीं जाना वो स्मरण नहीं कर सकता। तो उत्थान काल में जो ज्ञाता है, यदि वह स्मरण करता है कि मुझे समाधि प्राप्त थी, तो इसका मतलब है कि समाधि काल में यही ज्ञाता, यही स्मरता वहाँ पर विद्यमान था, विद्यमान था, केवल अभान है, अनुपस्थिति नहीं है। अगर आप अनुपस्थिति मानोगे तो स्मरण असंभव हो जाएगा, समाधि का स्मरण असंभव हो जाएगा। और अगर स्मरण नहीं है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे समाधि प्राप्त थी, है? फिर तो समाधि की बात और सिद्धि दोनों नहीं हो सकती। स्मृति बल से ही कोई कहता है कि यस मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त है, या अभी प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। मेरे जीवन में निर्विकल्प समाधि की अवस्था आई, कोई बोलता है तो स्मृति बल से ही बोलता है। नहीं आई, यह भी स्मृति बल से ही बोलता है। तो स्मृति बल अगर आप स्वीकार करते हो
तो वहाँ ज्ञान वृत्ति की उपस्थिति भी माननी पड़ेगी और ज्ञाता की भी उपस्थिति माननी पड़ेगी। बात केवल इतनी है कि इन दोनों का वहाँ पर अभान है, अभाव नहीं। और अभान का हेतु आत्मा नहीं है, अभान का हेतु है चित्त की तन्मयता, ध्यान की तन्मयता। देखो, इसलिए अतितराम एकी भावेन अवस्थानम, तो तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अतितराम एकी भावेन अवस्थानम निर्विकल्पः। ये हुआ। विषय बोध है, ध्येय बोध है। ध्येय क्या है? अद्वितीय वस्तु। दृष्टांत देते हैं, तदा तो जलाकाराकारित लवण, एक नमक की डली जल में डाल दिया तो उसने जल का आकार ग्रहण कर लिया, माने स्वयं का आकार उसने छोड़ दिया, माने जल से अभिन्न हो गया, जल से अभिन्न हो गया। तीनों तरह से बोल सकते हैं। जल का आकार ग्रहण कर लिया, अपना आकार छोड़ दिया, या फिर वह जल से अभिन्न हो गया। कभी भी लवण जल नहीं बन सकता। बन सकता है? लवण तो लवण है, वो तो जल नहीं बन सकता। हाँ, जल से अभिन्न होकर दिख सकता है, लेकिन उस समय भी जल का गुण और लवण का गुण पृथक पृथक होगा। इस दृष्टांत को समझना। उस लवण को पुनः बाहर निकाला जा सकता है। वह जल नहीं बन गया, बल्कि जलाकार हो गया। लवण कभी जल नहीं बन सकता। देखो, जला भिन्न हो गया, लेकिन जल नहीं बन सकता। तो बोलते हैं, तदातु जलाकार कारित लवण अनवभासेन, वो स्वयं भासित होता नहीं। लवण फिर स्वयं भासित नहीं होता। क्या भासित होता है? जल मात्रावभासवत। तो वहाँ आभास किसका हो रहा है? बोले जल मात्र का। पूछा किसी ने कि यहाँ क्या क्या देख रहे हो? बोले जलमात्र देख रहा हूँ। बोले नहीं, यहाँ तो दो चीज़ें हैं। बोले दो तो हमको नहीं दिखाई देती, हमको तो केवल जल मात्र दिखता है। जलमात्रावभासवत यहाँ कैसा है? अद्वितीय वस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्ति। देखो, अद्वितीय वस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्ति अद्वितीय वस्तु के आकार से आकारित हो गई, माने अद्वितीय वस्तु से अभिन्न रूप से भासती है, पृथक रूप से नहीं भासती। अद्वितीय वस्त्वाकाराकारित